Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with discussion about for CMA Inter Law, how to score 70 plus in CMA Inter Law. 12 दिन का मैं आपको बताऊंगा कि इन 12 दिन में आप कैसे कर करके आप 70 प्लस इन CMA इंटर लॉ में ला सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं, एक दिन में 2.5 से 3 घंटा डेली आपको लॉ पढ़ना है। आप इजीली 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपके स्टडी नोट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को आपको 2 दिन देना होगा। यहां पे 1 दिन लिखा है मगर आपको 2 दिन देना होगा। 2.5 आवर 2.5 आवर। ओके, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में जो डिफरेंस होता है वो आपको आना चाहिए। और भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट का डिवीजन हो गया, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो और जितना भी जो टाइप होता है ऑफर में आते हैं, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, इन्वेस्टेशन टू ऑफर, मतलब जितना भी जो टाइप से रिलेटेड होता है उससे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जरूरी पूछता है। और अब तो एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो जनरली क्वेश्चन डेफिनेशन से ही आएगा। आपको डेफिनेशन दिया रहेगा और आपको चूज करना होगा कि किसका डेफिनेशन है। ओके फ्रेंड्स, और जिससे जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉन्सर्न एंड इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड से रिलेटेड होता है, वो सब तो क्वेश्चन आपको आना ही आना है, क्योंकि एंड इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन जरूर आप पूछता है इंस्टीट्यूट। ओके, और बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। क्वेश्चन कंपलसरी इंस्टीट्यूट इसे पूछता है। अब सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 से आते हैं। ये जो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 है, पहले तो आपको हर एक एक्ट का ये भी याद रखना है कि किस दिन कौन सा एक्ट आया। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को आया था, वैसे ही सेल ऑफ गुड एक्ट 1 जुलाई 1930 को आया था। तो हर एक एक्ट को एप्लीकेबिलिटी किस दिन हुआ इंडिया में, वो भी आपको याद करना कंपलसरी है। सेल ऑफ गुड एक्ट में याद करिएगा कि सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, वारंटी क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। तो जितना से रिलेटेड होता है ना कि गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जिसे एक सेल माना जाएगा, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन आपको टोटल आना चाहिए। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, नेगोशिएबल एक्ट 1881, इससे भी क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट से। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है और जो सेल ऑफ गुड एक्ट है, ये दोनों पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट ही था, बट बाद में ये दोनों को सेपरेट कर दिया गया। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1932 में, 1 अक्टूबर 1932 में आया था। ये दोनों पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। तो और जो फिर LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, इंडियन पार्टनरशिप और इंडियन लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। LLP और पार्टनरशिप से इंस्टीट्यूट जनरली कभी इंडियन पार्टनरशिप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो LLP से पूछेगा, मतलब अल्टरनेट पूछेगा, किसी एक चैप्टर से ही पूछता है ये दोनों में से। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू सेक्शन बी, इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्री एक्ट आप देख लीजिएगा कि इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या प्रोविजन होता है, कितना लेबर होना चाहिए, कितना देर काम करना चाहिए, कैंटीन कितना के लिए होना चाहिए, इंश्योरेंस कितना के लिए होना चाहिए, वुमेन्स के लिए क्या फैसिलिटी होना चाहिए, टोटल चीज आप इंडियन जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसे MCQ जरूर इंस्टीट्यूट पूछता ही है। और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कंपलसरी आपको आना ही आना है। और इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, कितना लिमिट होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ पीपल्स काम करना चाहिए, टोटल चीज आपको आना ही आना है। इसका जो फॉर्मूला होता है 15 और 7, जैसे सीजनल के लिए और नॉर्मल के लिए, ये आप समझ रहे होंगे, आप जाकर के जरूर पढ़िएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 से क्वेश्चन कंपलसरी इंस्टीट्यूट पूछता है। फिर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड PF से कोई भी क्वेश्चन आता है। और इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट PF और ग्रेचुइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर चैप्टर्स। बोनस एक्ट, बोनस एक्ट से भी क्वेश्चन कंपलसरी है। बोनस एक्ट 1965, किसको कितना बोनस मिलना चाहिए, मिनिमम बोनस कितना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम बोनस कितना देना होता है, किसको बोनस मिलेगा, किसको बोनस नहीं मिलेगा। ओके, ये सब आप देख लीजिएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये दोनों में से क्वेश्चन अल्टरनेट पूछता है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन, सेक्शन सी, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस। कॉर्पोरेट लॉ, सेक्शन सी है कॉर्पोरेट लॉ मींस कंपनी लॉ।
कंपनी लॉ में आपका सिलेबस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिया है। जैसे तो आपको सिर्फ यहाँ आप कंपनी का टैक्स पढ़ लीजिएगा कि 1% कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी क्या होता है। तो ये सबसे क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि आपको कंपनी टैक्स अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कंपनी लॉ का आधा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो फॉर्मेशन होता है कि ओपीसी प्राइवेट पब्लिक के लिए फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो रिलेटेड प्रमोशन और रिलेटेड प्रोसीड्यूर है वो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो। और डायरेक्टर आपको पढ़ना एकदम जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टर से क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है, एमसीक्यू हो चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन जरूर पूछता है डायरेक्टर से। ओके, डायरेक्टर आपका सिलेबस है सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 172 तक है। इससे रिलेटेड सभी प्रोविजन आपको पढ़ लेना जरूरी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा जो सेक्शन 149 है, और 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, और फिर डीन से रिलेटेड कुछ प्रोविजन देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा डीन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आता है सेक्शन 161 में आता है कि एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर, और सेक्शन 160 में होता है कि कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। वो तो नंबर ऑफ डायरेक्टर वो तो आप सेक्शन 153 से 54 में आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन 161 एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी हो गया, और सेक्शन 160 में आपकी एक डायरेक्टर जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो सेक्शन 160 में दिया हुआ है। तो ये सब सेक्शन आपको कंपलसरी है, आप जरूर कवर अप कर लीजिएगा। अब सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी फॉर इथिक्स। इथिक्स को आपको 2 घंटा देना है, 1 दिन लगेगा इसमें। आप इथिक्स के मीनिंग देख लीजिएगा कि इथिक्स कौन सा लैटिन वर्ड से आया, इथिक्स से आया। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ का 7 प्रिंसिपल क्या है, और इथिक्स इन बिजनेस 1 घंटा लगेगा। एक मिला जुला कर 1 घंटा लगेगा। इसके बाद ये पूरा कवर अप करने के लिए आपको 12 से 13 दिन लगेगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आपको 2 दिन लगेगा, तो 12 से 1 दिन और आप ऐड कर दीजिए तो 13 दिन लगेगा। आप इजिली 70+ कोर्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक माई वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।